नमस्कार दोस्तों, क्या आप उन नवीन और रचनात्मक कंपनियों में से एक है जिनके पास सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता है? फिर आप एक स्टार्टअप ही है और आपके क्षेत्र में कई अन्य लोगों की तरह आप शायद तकनीकी ज्ञान से अच्छी तरह से लैस है। आप समाज की परवाह करते हैं और बिना किसी संदेह के आप बहुत तेजी से परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में, दुनिया को अब पहले से कहीं ज्यादा आपकी जरूरत है। यह सच है। हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस ने स्टार्टअप समुदायों को बख्शा नहीं है। ठीक इसके विपरीत कई स्टार्टअप संस्थापक व्यापक लॉकडाउन और प्रतिबंधों के परिणामों के बारे में झल्लाहट कर रहे हैं और शायद ही चालू रहने और अपने कर्मचारियों को बांधे रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन आप में से जो इसे झेल सकते हैं, तो यह हाई टाइम है कि आप अपने साथियों के साथ मिलकर उन अभूतपूर्व स्थितियों जो आसानी से एक हानिकारक मंदी का कारण बन सकती है, उनसे निपटने में सरकारों की मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप उन शुरुआती दौर के स्टार्टअप में से एक है जो अपनी मंजिलों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या महामारी संकट ने आपको मुश्किल में डाल दिया है, तो समाज को वापस देने के लिए अभी भी जगह है, क्योंकि स्टार्टअप पर काम करने के लिए आपातकालीन स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में समाधानवश विभिन्न फंडों की पेशकश की जा रही है। यह मत भूलिए कि इनमें से कई विचार आपके लिए लीड जनरेशन करने में मदद कर सकते हैं और लोगों को आपकी कंपनी और आपकी विशेषज्ञता के बारे में जानने में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए इन अच्छे कामों में आपके द्वारा निवेश किए जाने वाले प्रयास कर्म के सिद्धांतानुसार वापस आएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। इसलिए यदि आप डुबकी लेने में रुचि रखते हैं और न केवल अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और सहयोगियों की बल्कि पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ विचार दे रहा हूं कि कैसे आप जमाने की मदद कर सकते हैं। 1. मुफ्त उत्पादों और सेवाओं की पेशकश कीजिए। भले ही यह महामारी जल्दी और अप्रत्याशित रूप से आई, लेकिन इस संकट का पहले ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। स्टार्टअप पूरी मदद करने के लिए अस्पतालों की आवश्यकता के लिए 3D प्रिंटिंग वॉल और दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों और प्लेटफॉर्म की सुविधा के लिए प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए निःशुल्क सेवाएं, मुफ्त या काफी डिस्काउंटेड सेवाएं और उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं। यदि आपका ब्रांड जो कुछ भी प्रदान करता है या महामारी से प्रभावित लोगों की मदद कर सकता है या उनको बढ़ावा दे सकता है, जो लोग अपने जीवन को बनाए रखने के लिए घर पर रह रहे हैं, तो यह हाथ देने का सही समय है। दूसरा विचार यह है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभिनव तकनीकी समाधानों पर काम करना। यदि आपके पास एक उपकरण विकसित करने का विचार है जो किसी भी तरह से कोविड-19 वायरस की लड़ाई में मदद कर सकता है, तो जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू करें। जबकि कई कंपनियां अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग इस धन का उपयोग करने के लिए कर रही है जो सरकारों और कई अन्य संगठनों और संस्थानों द्वारा संस्थानों की सहायता के लिए पेश किए गए हैं। बस जल्दी से कार्य करें और याद रहे कि एक सरल ऐप जो नागरिकों की बदली हुई परिस्थितियों के लिए अधिक आसानी से अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बड़ी मदद कर सकता है। तीसरा विचार यह है कि अपने देश के स्टार्टअप समुदाय से जुड़े। कई भारतीय तकनीक और स्टार्टअप समुदाय दशकों से दुनिया के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं। अब संकट प्रबंधन के समर्थन में पहले से अधिक और सामूहिक रूप से संबंधों को मजबूत करने का समय है। कई तकनीकी समुदाय पहले ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कोरोना वायरस से निपट चुके हैं। भारत सरकार ने भी आरोग्य सेतु जैसा जबरदस्त ऐप बनाया है। त्वरित और स्मार्ट विकास और आवश्यक उपायों के कार्यान्वित करने में मदद करने के कई तरीके हैं। इसलिए जितना हो सके उतना शामिल हो और अपने समुदाय के अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। चौथा विचार है
हैकथॉन को व्यवस्थित या उपस्थित करें, भले ही वर्क फ्रॉम होम हो। अब ये हैकथॉन क्या है? व्यक्तियों के ग्रुप के लिए एक साथ आने और मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने और फिर उन्हें हल करने के लिए विचारों के लिए एक मंच है हैकथॉन। कई अभिनव समाधान जो कोरोना वायरस के खिलाफ लक्षित हैकथॉन के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे, अब विकसित और कार्यान्वित होने के रास्ते पर है। क्या आपके राज्य में कोई हैकथॉन चल रहा है? यदि हां, तो चुनौती को स्वीकार करें और भाग लें। यदि नहीं, तो आप आरंभ करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने स्थानीय समुदाय के लोगों को स्वयं सेवा करने और बुजुर्गों की मदद करने के लिए किसी भी तरह से नया हैकथॉन कर सकते हैं। इन घटनाओं में कई क्रांतिकारी उत्पाद बिल्कुल सामने आए। अभी हमें अब न केवल आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए, बल्कि संकट के बाद की अवधि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और आगे अलगाव और अकेलेपन को रोकने के लिए इनकी अधिक आवश्यकता है। पांचवा विचार यह है कि मुफ्त ऑनलाइन वेबिनार, पॉडकास्ट या सवाल जवाब सत्र आयोजित करें। नवीनतम घटनाओं के प्रकाश में कई कार्यक्रम आयोजक अपने सम्मेलनों को ऑनलाइन स्थानांतरित कर रहे हैं। जब तक हम सभी घर पर होंगे तब तक यह संभव है, तो बस बैंडविड्थ पर कूदे और लाइव हो जाए। चाहे आप अकेले हो, आपकी टीम के साथ हो या अन्य स्टार्टअप के पेशेवरों के साथ हो। ऑनलाइन इवेंट, वेबिनार, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन अपनी विशेषज्ञता के आधार पर सलाह देना सुनिश्चित करें और लोगों को प्रेरित रहने में मदद करें। छठा विचार यह है कि शुरुआती दौर के टीमों को बढ़ाने या विकास कार्यक्रमों के मेंटर बने। सौभाग्य से वहां मुफ्त कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या है, जिसका मुख्य लक्ष्य एलिवेटिव सिस्टमैटिक डैमेज यानी प्रणालीगत क्षति को कम करने के लिए मार्गों का नक्शा बनाना है। इस तरह की चुनौती को त्वरित प्रतिक्रिया देने में स्टार्टअप संस्थापकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और आप अपने आप को उन शुरुआती चरण और अधिक नाजुक स्टार्टअप्स को इस तूफान को झेलने में मदद करने की अनुमति दे सकते हैं। आपको केवल एक कार्यक्रम को इंटरनेट पर खोजना है जो आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में आपकी मेंटरशिप का स्वागत करेगा। सातवां विचार यह है कि वर्क फ्रॉम होम पर अपनी सलाह दें। एक स्टार्टअप सदस्य के रूप में आप शायद घर से काम करने वाले इस कंसेप्ट से अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि लाखों लोगों ने अभी पहली बार दूर से काम किया है। इस महामारी की स्थिति ने हजारों मैनेजर्स को अपनी टीमों का ऑनलाइन नेतृत्व करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रखा है, वो भी कोई भी तैयारी के बिना। मदद करने वाले हाथ बनकर आप या तो ब्लॉग, लिंक्डइन पोस्ट, वेबिनार या और भी बेहतर तरीके से कुछ युक्तियों को कवर कर सकते हैं। लोगों को संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और एक विचार यह है कि डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन पर एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को परामर्श प्रदान करना। यदि लाखों लोगों के लिए घर से काम करने का पहली बार है, तो कल्पना करें कि 2 माह में पहले तक कितने एसएमएस का डिजिटल परिवर्तन का कोई इरादा था। बाहर जाने में सक्षम नहीं होने से कई प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड यानी स्वयंचलित होने की आवश्यकता होती है, जिससे परिणाम स्वरूप कई एसएमई नई तरीकों और व्यावसायिक मॉडल की मांग करते हैं। ऑनलाइन दुकानों की स्थापना में मदद करने से लेकर मार्केटिंग अभियान चलाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलित स्वचालन तक, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा संग्रह तक आवश्यक आईटी टूल्स पर सलाह देने के लिए आपका इनपुट भारी अंतर ला सकता है। दोस्तों, चुनना आपको है, लेकिन याद रहे यह वह क्षण है जब हम सभी को